नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्सर 5 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं NIOS DLED पर। जैसा कि आप जानते हैं कि शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि NIOS से 18 मई DLED डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से NIOS से 18 मई का DLED डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। जैसा कि NIOS DLED के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो टीचर हैं, ठीक है, वे लोग नई भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि NIOS DLED को क्या NCT वैध करेगा कि नहीं, क्योंकि यही आपके मन में चल रहा होगा कि NCTE जो है वैध करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, NIOS DLED को तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि NCTE चाहे, ठीक है, यदि NCTE चाहे तो आपको वैध कर सकती है। ठीक है, आपको वैध कर सकती है। अगर NCTE ने आपको वैध कर दिया तो आप नई भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नई भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि NCTE जो है, ठीक है, किसके इशारे पर कार्य करती है? तो केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य करती है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो यदि केंद्र सरकार चाहे तो आप वैध भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार NCTE को निर्देश देगी और NCTE जो है ये आपको वैध कर देगी। आप करेगी तो कैसे? आपने कोर्स किया है 18 मई का डिप्लोमा DLED, आपका बचता है 6 माह। ठीक है, तो इस जो 6 मई का है, 6 माह में 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होता है। हो सकता है कि आपको ब्रिज कोर्स करवा दिया जाए और ब्रिज कोर्स के माध्यम से आपका जो 18 मई का DLED था वह 18 मई का जो DLED था वह 2 साल का DLED हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल 6 महीना कम पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैध हो सकते हैं। लेकिन अगर NCET चाहेगा तभी हो सकते हैं, जब सरकार चाहेगी तभी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ और